वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स के कुछ और वर्ब्स जो यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। तो हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू, ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हैव टू और हैज़ टू ये प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं, ओके, और हैड टू जो है वो पास्ट का फॉर्म्स है। हैव टू और हैज़ टू जो है वो प्रेजेंट के हैं और दे आर यूज्ड इन फ्यूचर एंड प्रेजेंट टेंस। उसको फ्यूचर टेंस में भी आप यूज़ कर सकते हो और साथ में प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हो, ओके। कभी कभी उसके साथ में शैल विल का भी यूज़ हो सकता है फ्यूचर में और नहीं भी होता है। देन हैड टू जो है वो पास्ट फॉर्म है हैव टू हैज़ टू का और वो पास्ट टेंस में यूज़ होता है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैव और हैज़ किसके साथ में यूज़ होते हैं, वो हमने टेंसेस में डिस्कस कर लिया है। आपने टेंसेस के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हो। तो ये जो तीन वर्ब है वो मेनली टू हैव के वर्ब कहे जाते हैं, हैव टू, ओके, हैज़ टू और हैड टू, ओके। और तीनों का यूज़ वैसे सेम है, सब्जेक्ट के साथ में ये तीनों वर्ब्स यूज़ होते हैं और उसके साथ में फर्स्ट वर्ब यूज़ होता है। तो स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो सेंटेंस किस तरह से बनते हैं ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ में, हर एक टाइप के एग्जाम्पल के साथ में। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आई हैव टू गो टू स्कूल, ओके। तो दिस इज आवर सेंटेंस और ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट का है, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा मुझे स्कूल जाना पड़ता है। द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस इज मुझे स्कूल जाना पड़ता है। तो देख सकते हो आप कि आई के साथ में हैव टू यूज़ हुआ है और उसके साथ में मेन वर्ब यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हो और ये प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट के साथ में हैव टू हैज़ टू आता है और फर्स्ट वर्ब आता है। तीनों जो वर्ब्स हैं उसके साथ में फर्स्ट वर्ब ही यूज़ होता है, चाहे आप पास्ट में लिखो तो भी। तो इसका ट्रांसलेशन होगा मुझे स्कूल जाना पड़ता है। दिस इज़ द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो सेकंड एग्जाम्पल हम हैज़ टू का लिखेंगे। सो यहाँ पर एग्जाम्पल है, he has to finish work today, okay. So this is the sentence of has to। तो ही के साथ में देखो हैज़ यूज़ हुआ और टू आया और फिनिश फर्स्ट वर्ब यूज़ हुआ है। ये भी ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। इसको फ्यूचर में भी हम बना सकते हैं कि उसको आज काम पूरा करना पड़ेगा। तो जब सब्जेक्ट के साथ में हैव टू और हैज़ टू यूज़ हो तो यहाँ पर आप इस तरह से ट्रांसलेशन कर सकते हो कि उसको अपना काम आज पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर में भी सेंटेंस ट्रांसलेशन हो सकता है और प्रेजेंट में भी सेंटेंस ट्रांसलेशन हो सकता है, ओके। इस सेंटेंस में हम विल आगे यूज़ कर सकते हैं, इसमें शैल यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई शैल हैव टू गो टू स्कूल। तो ये फ्यूचर का मीनिंग भी बन सकता है कि मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, और अगर शैल नहीं है तो मुझे स्कूल जाना पड़ता है। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। अब हैड टू का सेंटेंस किस तरह से बनेगा? तो हैड टू का एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पर, ही हैड टू कुक फूड यस्टरडे, ओके। जैसा कि मैंने कहा है पास्ट में यूज़ होता है, तो ये पास्ट का सेंटेंस है। तो स्ट्रक्चर देख लो, ही के साथ में हैड टू यूज़ हुआ और हैड टू के साथ में याद रखना है चाहे पास्ट भी है लेकिन फर्स्ट वर्ब यूज़ होगा, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है चीज़ याद रखने की कि कोई सोचे कि ये तो पास्ट का है तो यहाँ पर सेकंड वर्ब यूज़ होगा, बट नहीं, क्योंकि आगे टू आता है तो याद रखना है टू के साथ में हमेशा मेन वर्ब यूज़ होता है। तो ही हैड टू कुक फूड यस्टरडे, तो इसका ट्रांसलेशन होगा उसको कल खाना बनाना पड़ा, ओके, क्योंकि ये पास्ट है तो इसीलिए इस तरह से ट्रांसलेशन होगा उसको कल खाना बनाना पड़ा। तो आपने तीनों एग्जाम्पल का ट्रांसलेशन थोड़ा सा देखा होगा तो पता चला होगा कि पड़ेगा,
पढ़ता है, पढ़ा। जब हम हिंदी में सेंटेंस बोलते हैं तब इस तरह का वर्ड यूज़ होता है हिंदी में। तो जब इस तरह का सेंटेंस हम बोलते हैं तब इसका ट्रांसलेशन इस तरह से होता है जिसमें हैव टू, हैज़ टू और हैड टू यूज़ होते हैं। तो हमने तीनों एग्जाम्पल्स देखे हैं। अब अगर सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है, नेगेटिव में बनाना है हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का यूज़ करके, तो किस तरह से बनेगा ये जानना इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम इस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे, आई मीन हैव टू, हैज़ टू का यूज़ करके, तो वो टेंस की तरह ही सेंटेंस बनेगा। जिस तरह से हम टेंस का यूज़ करते हैं उसी तरह से सेंटेंस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में बनेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ नेगेटिव, ओके, जिसमें हमने हैव टू यूज़ किया है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले तो इसका ट्रांसलेशन आप समझ लो कि ही विल नॉट हैव टू कम हियर, उसको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। इसका ट्रांसलेशन है उसको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। तो देखो यहाँ फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर में हमने यहाँ पर विल यूज़ किया है और फिर नॉट यूज़ किया और हैव टू यूज़ किया, ठीक है। और हैव टू के बाद में फर्स्ट वर्ब आया है और हियर आ गया, ठीक है। तो ही विल नॉट हैव टू कम हियर। तो याद रखना है कि फ्यूचर का सेंटेंस या प्रेजेंट का सेंटेंस हो नेगेटिव हो, जब नॉट आए तो हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर हैव ही आएगा, हैज़ नहीं आएगा। कोई अगर ये सोचे कि यहाँ पर ही है तो यहाँ पर हैज़ आना चाहिए, बट नो, इसमें थोड़ा सा चेंज है कि जब सेंटेंस नेगेटिव बनता है और इंट्रोगेटिव बनता है, फिर सब्जेक्ट कोई भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या कोई भी हो, उसके साथ में हैव ही यूज़ होगा, हैज़ नहीं आएगा। ओके, सो दिस थिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक्स ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं कि क्या होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम सिंपल प्रेजेंट का देखते हैं कि सेंटेंस किस तरह से बनेगा। तो सिंपल प्रेजेंट का एग्जाम्पल है दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजिंग हैव टू। ओके, व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? आई होप कि आप ट्रांसलेशन खुद कर सकते हो। और इसका ट्रांसलेशन है कि मोहन को इस बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या फिर सेंटेंस का ट्रांसलेशन ऐसा है कि मोहन इस बुक को नहीं पढ़ेगा। इस तरह से इसका ट्रांसलेशन बनेगा, ठीक है। तो आपने देखा कि मोहन है यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन उसके साथ में हैव टू यूज़ हुआ है और सेंटेंस नेगेटिव है और सिंपल प्रेजेंट है, इसलिए हमने यहाँ पर डू यूज़ किया, डज़ यूज़ किया है, ठीक है। तो डज़ या डू यूज़ होता है। तो मोहन को इस बुक को नहीं पढ़ेगा, तो ये इसका ट्रांसलेशन है। और अब हम नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी पास्ट सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो पास्ट सेंटेंस का एक ट्रांसलेशन मैं यहाँ पर बोलूँगा कि विद्यार्थियों को होमवर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं करना पड़ा। ओके, दिस इज़ द ट्रांसलेशन, विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं करना पड़ा। तो व्हाट इज़ द ट्रांसलेशन आप खुद लग सकते हो। तो स्टूडेंट्स डिड नॉट हैव टू डू होमवर्क। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ? विद्यार्थियों को होमवर्क नहीं करना पड़ा। तो अब देखो सेंटेंस पास्ट है, डिड आया है, लेकिन यहाँ पर हैड टू नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट होता है लेकिन डिड के साथ में जो वर्ब यूज़ होता है वो फर्स्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर एज अ वर्ब यूज़ करेंगे हम। वैसे ये भी वर्ब है और ये भी एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होता है। तो यहाँ पर हैड टू यूज़ नहीं होगा, हैव यूज़ होगा, टू के साथ में मेन वर्ब आएगा। तो इसका ट्रांसलेशन आपने सुन लिया है। एक इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल बना देते हैं। किस तरह से इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल बनता है? क्या कल उसको मंदिर जाना पड़ा? तो दिस इज़ द सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट इंट्रोगेटिव। आप खुद लिख सकते हो वीडियो पॉज करके, क्या उसको कल मंदिर जाना पड़ा।
तो सेंटेंस सिंपल पास्ट है तो डिड आएगा, डिड के बाद में सब्जेक्ट आएगा ही, डिड ही। अब क्या आएगा, देखो हैव टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हैव टू लिखेंगे और फिर जाने की बात है तो गो आएगा और टू द टेम्पल। ओके, तो ये इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो डिड ही हैव टू गो टू द टेम्पल, क्या उसको कल मंदिर जाना पड़ा। तो इस तरह से हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। अगर यहाँ पर सिंपल फ्यूचर है, क्या उसको मंदिर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम डिड की जगह पर क्या लिख सकते हैं, विल लिख सकते हैं। क्या उसको मंदिर जाना पड़ता है। अगर ऐसा सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का, तो फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डज आएगा। तो सेंटेंस इस तरह से बनेगा। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस तरह से सेंटेंस नेगेटिव बनते हैं, इंट्रोगेटिव बनते हैं हैव टू हैज़ टू का यूज़ करके और हैड टू का यूज़ करके। ओके, अगर हम कोई सेंटेंस कोई सेंटेंस WH वर्ड का लिखना चाहे, WH का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। WH का एग्जाम्पल मैं हिंदी में बोलूँगा। तो सेंटेंस है, उसको रोज सुबह क्या करना पड़ता है। ठीक है, ये सिंपल पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो क्या करना पड़ता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। ठीक है, अब सिंपल प्रेजेंट का WH का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले हम WH वर्ड यूज करते हैं। तो क्या, व्हाट के साथ में क्या आएगा, डू या डज। तो यहाँ पर उसको, दैट मीन्स ही, तो यहाँ पर डज आएगा। अब सब्जेक्ट आएगा ही, व्हाट डज ही। अब क्या आएगा यहाँ पर, पढ़ता है, दैट मीन्स कि यहाँ पर हैव टू हैज़ टू यूज होगा। तो हैज़ तो आएगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। नो डाउट सब्जेक्ट ही है, लेकिन सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हैव टू। अब करने का इंग्लिश होता है डू। ओके, व्हाट डज ही हैव टू डू। अब टाइम वर्ड इसमें दिया हुआ है रोज सुबह, तो यहाँ पर रोज सुबह का इंग्लिश होगा एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, व्हाट डज ही हैव टू डू एवरी मॉर्निंग। तो अगर हम इसका आंसर लिखना चाहे तो किस तरह से आंसर बन सकता है कि चलो इसका आंसर लिखना है कि उसको रोज़ सुबह क्या करना पड़ता है। तो उसको रोज़ सुबह एक्सरसाइज करनी पड़ती है। अगर ऐसा सेंटेंस हम लिखते हैं तो जब हम आंसर लिखेंगे तब आंसर, क्योंकि एफर्मेटिव में बनेगा और सब्जेक्ट ही है, इसीलिए आएगा ही हैज़ टू डू एक्सरसाइज। ओके, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा, याद रखना है आपको। तो ही हैज़ टू डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। ठीक है, पूरा सेंटेंस वैसे बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि ही के साथ में हैज़ टू यूज़ होगा, क्योंकि सेंटेंस हम एफर्मेटिव बना रहे हैं। तो याद रखना है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में हैव टू आएगा, हैज़ टू नहीं आएगा। सिर्फ एफर्मेटिव में हम हैज़ टू यूज़ करते हैं, और पास्ट में भी हम हैव टू यूज़ करते हैं, हैड टू यूज़ नहीं करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरे एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू के, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH को, और अलग अलग टेंस में। तो फ्यूचर में हम शैल विल का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हम सिंपल हैज़ टू यूज़ करते हैं, हैव टू यूज़ करते हैं, और पास्ट अगर सेंटेंस होता है तो हम हैड टू यूज़ करते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके साथ में हम फर्स्ट वर्ब यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल आप डिस्कस कर सकते हो, आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जितने एग्जाम्पल सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट होगा आपके लिए। सो हम अगले वीडियो के साथ में जल्दी मिलेंगे। टिल देन just do practice and practice so that you can improve this topic very well। और आगे के मैंने पूरे वीडियोस बना दिए हैं इस टॉपिक के ऊपर, मॉडल ऑक्सिलरी के वर्ब के ऊपर। शैल विल है, शुड वुड है, कैन कुड है, मे माइट मस्ट है, और ये हैव टू, हैज़ टू और हैड टू का वीडियो बनाया हमने। ओके, जल्दी एक वीडियो के साथ में हम इसी टॉपिक के साथ में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।